राधे राधे फ्रेंड्स, आज फिर आई हूँ मैं एक और नई कहानी लेकर, जिसमें बुढ़िया माँ की खिचड़ी और कृष्णा जी की है। इसमें यह पता चलता है कि जो कृष्णा जी हैं वो सच्चे भक्त की सही पुकार और विश्वास पर ही उनकी सुनते हैं। तो चलिए हम बताते हैं एक बुढ़िया माई की कहानी। काफ़ी समय पहले की एक बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। तो उसका आगे पीछे कोई नहीं था, ना उसका परिवार था और ना ही उसके पास कोई पैसे थे। बस वह लोगों के घरों में गांव-गांव जाकर छोटा मोटा कोई भी काम जो भी उसे मिल जाता था उसे करती थी और अपने पेट पूजा के लिए कुछ ना कुछ उनसे सामान ले लेती थी। बूढ़ी माई का जो एक नियम था, आपको पता है क्या नियम था? कि वो सुबह उठ के गोपाल जी की सेवा किया करती थी। गोपाल जी उसने खुद अपने हाथों से मिट्टी से बनाए हुए थे। वो आप चाहे भूखी रह लेती थी पर अपने कान्हा जी को भूखा नहीं रखती थी। उनको कुछ ना कुछ देती ही थी, चाहे उसके पास एक मुट्ठी चावल ही क्यों ना हो, पर वो कान्हा जी की खिचड़ी ज़रूर बनाती थी। और इसी तरह वे लोगों के घर में जा जा के काम कर कर के थोड़ा बहुत जो उसे अनाज मिलता था वो आप भूखी रह लेती थी, पर अपने गोपाल जी को कभी भूखा नहीं रहने देती थी। बस इसी तरह नियम उसका चलता रहा। एक दिन गांव में क्या हुआ, अकाल पड़ गया कि मतलब लोगों के पास अपने खाने तक को कुछ नहीं बचा, तो वो बूढ़ी माई को क्या देते। अब बूढ़ी माई को किसी जब गांव में जाए काम मांगने तो कोई काम ही ना दे, क्योंकि लोगों के पास खुद ही कुछ खाने को नहीं था, तो वो अब बूढ़ी माई को क्या देते। ऐसे ही एक दिन बीता, 2 दिन बीते, बूढ़ी माई आप भी भूखी रहने लगी और उनके गोपाल जी को भी वो कुछ ना खिला पाए। तो बूढ़ी माँ तो आपको पता ही है, जो सेवा करता है अगर उसे कुछ मतलब उनके जिनको वो पूछती है उसे कुछ खाने को ना मिले तो कितना परेशान होता है। तो ऐसे ही बूढ़ी माई परेशान होकर अपने घर के चारों कोनों में देखने लगी, भाई कहीं कुछ पड़ा हो तो मैं अपने गोपाल जी को भोग लगाऊं। तो जैसे ही उसने अपने मतलब घर में बर्तन ठिठोलने शुरू किए, मिट्टी के उसके बर्तन होते थे, तो देखा तो एक चाटी होती है एक मिट्टी की, तो उसमें थोड़े से चावल और थोड़ी सी मूंग दाल पड़ी थी। वो उन्हें देखकर इतना खुश हुई, फिर उसने वही दाल चावल निकाल कर, मिट्टी का चूल्हा था उसके पास, चूल्हा उसने जलाया, खिचड़ी पकाई, पकनी रखी, अच्छे से उसने पकाई। अब जब वो खिचड़ी पका रही है तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में, मतलब जो उसकी कुटिया थी उसमें खुशबू ही खुशबू फैल गई। इतनी मतलब बढ़िया उसने खिचड़ी बनाई गोपाल जी के लिए। तो जैसे ही उसने गोपाल जी के लिए खिचड़ी तैयार की, तो उसने मिट्टी की एक थाली थी उसके पास, उसमें उसने खिचड़ी डाल के अपने गोपाल जी के आगे रख दी कि गोपाल जी, 2 दिन से मैंने भी कुछ नहीं खाया है और आपने भी कुछ नहीं खाया है, तो आप भी बहुत भूखे हो, मैं भी बहुत भूखी हूँ। तो उसने बड़े प्रेम भाव से, बड़े ही सच्चे दिल से उसने कान्हा जी के आगे खिचड़ी रख दी। खिचड़ी रख के माई ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली कि हे कान्हा, पहले तुम भोग लगाओ, तुमने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, तो आप इसका भोग लगाओ, फिर मैं इसको खाऊंगी। तो जैसे ही माई ने आंखें बंद करी, अब खिचड़ी, तो कान्हा जी ने क्या किया, तो गांव में वैसे ही अंकाल पड़ा था, तो बूढ़ी माई को विश्वास दिलाने के लिए फिर वो आए। उन्होंने एक बच्चे का रूप धारण किया हुआ था और आपको पता है उसके कपड़े इतने गंदे हुए पड़े थे, फटे हुए कपड़े पाए हुए थे, और मतलब इस तरह दिखाया कि वो बच्चा काफ़ी दिनों से बहुत भूखा है। तो अब माई ने जब आंखें खोली तो बालक जो था वो जो हमारे गोपाल जी बालक बन के आए थे, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। तो बूढ़ी माई ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो बूढ़ी माई ने देखा कि एक बच्चा बाहर खड़ा है और उसके कपड़े भी फटे हुए हैं। भाई अपने गांव में अकाल पड़ा है, तो शायद गांव का ही कोई बच्चा होगा, भूखा है, क्योंकि वो पेट पे बार बार हाथ फेर रहा था। और माई को उसने बोला, भाई माई मुझे भूख लगी है, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। तो माई ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर माई ने कहा, मेरे पास जो मूर्ति है वो तो मिट्टी की है, वो तो नहीं खाएगी।
अब मिट्टी की मूर्ति तो आपको पता है नहीं खा सकती, तो फिर उसने सोचा कि ये बालक तो जीता जागता है, इसको तो ज़्यादा जरूरत है। तो माई ने कहा मैं कान्हा जी को बाद में जो बचेगी उससे भोग लगा दूँगी। अब माई ने उस बच्चे को कहा बेटा तुम अंदर आओ और आके खिचड़ी खा लो। तो बच्चे ने क्या किया, बैठा खिचड़ी खाई। उसको खिचड़ी इतनी पसंद आई कि वो खाता ही रहा। उसने थाल में ना सारी खिचड़ी ख़त्म कर दी, सिर्फ एक दाना बचा था उसको छोड़ दिया। बोला माई मेरा तो पेट भर गया है, अब मुझसे ये दाना चावल का नहीं खाया जाएगा, तो आप इसे खा लेना। तो माई और ये कह के वो दौड़ गया। माई परेशान होगी, माई ने फटाफट उस बच्चे को ढूंढा भी, चल मैं उसे यहाँ बैठने को कहूँगी, भी बैठ जाए यहीं रुक जाए। तो जैसे ही माई बाहर गई तो वो बच्चा गायब हो गया। अब गांव में दूर दूर तक कोई भी नहीं नज़र आया, इतनी तेज़ धूप तो कौन नज़र आएगा, सब अपने घरों में थे। तो माई ने सोचा इतनी जल्दी वो बालक कहाँ चला गया। माई परेशान होकर जब अंदर आई तो देखा कि माई ने देखा कि मूर्ति पे खिचड़ी लगी है। मूर्ति के जो हाथ थे ना उन पे खिचड़ी के दाने लगे हुए थे। फिर माई ने सोचा लग गए होंगे, तो माई ने जैसे ही वो बच्चा जो खिचड़ी का एक दाना छोड़ गया था वो खाया, तो उस दाने को खा के माई को ऐसा फील हुआ जैसे माई ने 56 भोग खा लिए हों, और पेट इतना भर गया जैसे कितने दिनों से मतलब भूखी थी ही नहीं। शरीर में अलग सी जान आ गई वो एक दाना खाने से। इतनी ज़्यादा मतलब संतुष्टि मिली माई को। माई ने जब देखा कि बच्चे के हाथ में खिचड़ी लग रही है तो माई ने, और बच्चा मूर्ति मुस्कुरा रही है बच्चे के रूप में, तो माई तो देख के हैरान हो गई। माई के इतने रोंगटे खड़े हो गए ना। अब खुद सोचो अगर हम किसी को भोग लगा रहे हैं और मूर्ति आके खाने लगे तो कितनी हैरानगी होती है। हमारा मन इतना प्रसन्न हो जाता है ना, इतना प्रसन्न हो जाता है कि बस कुछ कहो ना। तो माई का भी वही हाल हुआ है। माई देख रही है, रो रही है, आंसू से माफ़ी मांग रही है, पैर चरणों में गिर गई है कि आपने मुझे दर्शन दिए और मैं आपको रोक नहीं पाई, आपने मेरे हाथ की खिचड़ी खाई, मुझे बहुत खुशी हुई कान्हा जी, मुझे बहुत खुशी। फिर आपको पता है अब जो सच्चा भक्त है, विश्वास से सेवा करता है, तो कान्हा जी उसकी तो सुनते ही हैं, उसके लिए तो आएंगे ही आएंगे। तो माई उनके चरणों में लिपट के रोने लगी कि मैं तो धन्य हो गई कान्हा जी, मैं धन्य हो गई। और इसी तरह ही बस इस कहानी का अंत हुआ। फिर बूढ़ी माई स्वर्ग सिधार गई। तो और वो ना फिर उसके बाद भी उसकी सेवा करती रही, सेवा करते करते ही स्वर्ग सिधारी है। तो इसमें हमें यही पता चलता है कि अगर हमारा मन सच्चा है, हमारा दिल सच्चा है ना, और हम सच्चे भाव से किसी को भोग लगाते हैं या किसी को खिलाते हैं, तो भगवान तो प्रसन्न होंगे ही होंगे। तो हमें अपना मन शांत रख के हर किसी के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। हमें तो यही सीख मिलती है। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर आपको ऐसे ही नई कहानियाँ सुनिए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।